अच्छे लग रहे हैं बताएंगे रहस्य। चलो अभी देखो हम आपको बता देंगे, अभी बता देंगे या ग्रुप में हम भेज देंगे, ठीक है। अभी हेडिंग डालो बोर का परमाणु मॉडल। हाँ बेटा इसको लिखो, इसको लिखो, इसमें लिखो। हो गया बोर बोल रहे हैं, बोर का परमाणु मॉडल ये बोले हैं। एक इसमें लिखो डेनिस 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 भौतिक शास्त्री, डेनिस भौतिक शास्त्री, भौतिक शास्त्री, डेनिस भौतिक शास्त्री नील बोर ने नील बोर ने नील बोर ने रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल के दोषों की नाभिकीय मॉडल के दोषों की नाभिकीय मॉडल के दोषों की व्याख्या करते हुए क्वांटम सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करते हुए क्वांटम सिद्धांत के आधार पर परमाणु मॉडल की अभिकल्पनाएं दी जो निम्नवत हैं। फर्स्ट पॉइंट, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पॉइंट है परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वित्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। नाभिक के चारों ओर बंद वित्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट लिखना, नाभिक के चारों ओर अनेक वित्तीय कक्षाएं होती हैं। अनेक वित्तीय कक्षाएं होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं। जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई होता है।
जिनमें उनका कोणीय संवेग h अपान 2 पाई होता है। एक तीसरा पॉइंट, प्रत्येक कक्षाओं का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। अतः इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, हाँ इसी में है बेटा, इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। इसलिए ये कक्षाएं अस्थाई कक्षाएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नाभिक से दूर होने पर कक्षाओं का ऊर्जा स्तर बढ़ता जाता है। कक्षाओं का ऊर्जा स्तर बढ़ता जाता है। इन कक्षाओं को नाभिक से क्रमशः KLM और सबटाइटल में लिखना KLMN के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब तक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में या निश्चित ऊर्जा स्तर की अस्थाई कक्षा में या निश्चित ऊर्जा स्तर की अस्थाई कक्षा में घूमता रहता है, अस्थाई कक्षा में घूमता रहता है, तब तक वह ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करता है। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक, अगला लिखना, अगला लिखो भाई। बोल रहा, अरे सारे पॉइंट तो सिद्धांत को निकालने पड़ेंगे।
कहानी तो है नहीं ना। कौन सा क्वेश्चन? कौन वाले बच्चे हैं? तब से तुम पढ़ने लगते हो। हाँ? चलो जब जागो तभी सवेरा ना। जागे तो फिर सोना नहीं अब, लेकिन चलो अगला पॉइंट लिखो। जब कोई इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी कक्षा एक अस्थायी कक्षा या ऊर्जा स्तर से जब कोई इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी कक्षा या ऊर्जा स्तर से दूसरे अस्थायी कक्षा या ऊर्जा स्तर में साफ सिद्धांत ऊर्जा स्तर में जाता है तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर स्तर असतत विकिरण दोनों कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर अंतर बोले हैं। आज ही जागे हो पढ़ने के लिए। अंतर असतत विकिरण अंतर तो दोनों कक्षाओं के ऊर्जा का अंतर असतत विकिरण के रूप में अवशोषित या उत्सर्जित होता है। असतत विकिरण के रूप में अवशोषित या उत्सर्जित होता है। ठीक। अगला पॉइंट बोले, लिखो। ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप ज्यादा सुन रही है। हम बोले ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप प्राप्त उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। निम्नलिखित आवृत्ति की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार यह मॉडल परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। लास्ट पॉइंट है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षाओं में रहते हैं। निम्नतम ऊर्जा वाली कक्षाओं में रहते हैं। इस अवस्था को
इस अवस्था को परमाणु की मूल अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को परमाणु की मूल अवस्था, परमाणु की मूल अवस्था कहते हैं। यदि बाहर से ऊर्जा देने पर, यदि बाहर से ऊर्जा देने इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर अधिक ऊर्जा वाली कक्षाओं में जाता है तो, दर्द होने लगा आज, सर पहली बार लिखा है। अधिक ऊर्जा वाली कक्षाओं में जाता है तो उसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। अब पेन नोट रख लो, ठीक है। मार्क्स घटा लो 5 ताकि सुनाई करे। विद्या भारती समझाएं? यस सर। समझ लिए? अच्छा भी समझाएगा ना। चलो देखो, शायद कल भी बात हुई थी थोड़ा बहुत कि परमाणु की संरचना कैसा है, गोलाकार। तो ये हमारी पृथ्वी भी गोल है। आज भटकोगे कभी ना कभी तो मिलोगे। भटक के देखो एक बार। देखो ये क्या है हमारा परमाणु। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान दें, आज से लगे रहो। ये आता कौन रहता, एकदम सुधर जाओ बस। देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन है, उसके चारों ओर हमारे प्रोटॉन चक्कर लगा है। नील बोर का जो फर्स्ट मॉडल है या फिर फर्स्ट सिद्धांत यही है कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। कहां पर? बंद कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देखो यहीं पर ही तो चक्कर लगा रहा है। अब ये बंद कक्षाएं हैं कि नहीं? क्या है ये? बंद कक्षाएं हैं। ये तो शुरू से बताते चले आ रहे हैं, 9th में से शायद 9th में शुरुआतें ऐसे करते हैं ना। सोच लो 9th में थे तभी वो मॉडल हम बता दिए ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, जैसे अब बहुत सारी कक्षाएं ना, बहुत सारी 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 50 100 200, नीचे जमीन खत्म। तो कहाँ नीचे जाएंगे भाई, जमीन खत्म हो गई, 200 तक है बस है। तो बहुत सारी कक्षाएं हैं, लेकिन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग, कौन सा संवेग? संवेग का मान कितना हो? h/2π। जिनका कोणीय संवेग का मान कितना हो? h/2π हो, तो सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में ही क्या करेंगे? चक्कर ये लगाएंगे। अब कोणीय संवेग की बात होती है तो सिंपल सा देखो, ये हमारा गोलाकार है, यहाँ पर ये केंद्र बिंदु होगा, इसकी ये त्रिज्या होगी। क्या होगी? ये त्रिज्या होगी, जिसे आप r से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे? r से। अब कौन चक्कर लगा रहा है? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होगा ना, होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होगा, निरंतर ये ऐसे वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है।
वृत्ताकार मार्ग में घूमने की वजह से, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कोणी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कोणी। वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है मतलब चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल। तो अब कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है जिस पर यम द्रव्यमान है, कितना है, यम द्रव्यमान है। कितना द्रव्यमान है, तो यम द्रव्यमान है और उसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। कितनी है, आर है। और उसका वेग क्या है, v है। वेग क्या है, v है। तो यम v आर बराबर, इसे आप यम v आर बराबर क्या हो जाएगा, h/2 ठीक है। अब मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखोगे, यम v आर बराबर h/2। ये दूसरा सिद्धांत है। ये क्या है, दूसरा सिद्धांत है किनका, नील बोर का। पूरा नाम इनका क्या है, नील बोर है। कौन सा नाम है पूरा, नील बोर। तीसरा क्या कर रहे हैं कि इसमें जितनी कक्षाएं हैं, मान लो यही पहली कक्षा है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन उसी कक्षाओं में घूमेंगे जहां पर या जपान 2 पाई क्या हो, कोणीय संवेग हो। ठीक है ना। अगर इससे ज्यादा वैल्यू हो गई तो इलेक्ट्रॉन वहां पर घूम नहीं सकते, इससे कम वैल्यू हो गई तब भी घूम नहीं सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षाओं में घूमेंगे वे कक्षाएं हमारे किस नाम से जानी जाएंगी, तो अस्थायी कक्षाएं। किस नाम से, अस्थायी कक्षाएं। और वे अस्थायी कक्षाओं का सीक्वेंस क्या है, तो के एल एम और एन है। क्या है, के एल एम एन है। जिन भी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन निश्चित चक्कर लगाते हैं तो वो क्या है, अस्थायी कक्षाएं हैं। कौन सी कक्षाएं हैं, एक अस्थायी कक्षाएं हैं, उनका नाम क्या है, KLM। अब नाभिक से जितना दूर होते चले जाओगे, जैसे देखो नाभिक के बाद पहला जो कक्षाएं होंगी वो क्या होंगी, K होंगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, निरंतर घूम रहा है। फिर उसके बाद जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा वो क्या होगा, यल। उसके बाद क्या होगा, यान। फिर उसके बाद क्या होगा, यान। मतलब नाभिक से अगर देखोगे तो इसके के बीच की त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी। के की बीच की त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी। ये हमारा के है। मान लो यहाँ पहुंचे, किसकी त्रिज्या क्या हो गई, बड़ी हो गई, यल है। कौन है, यल है। फिर मान लो कि यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से देखो इसकी त्रिज्या क्या हो गई, यल हो गई। तो निरंतर अवचक होगी, यम क्या है, यम है। तो देखो निरंतर देखो नाभिक से दूर होते चले जा रहे हैं, नाभिक से दूर होते चले जा रहे हैं। तो जितना नाभिक से ये दूर होते चले जाएंगे उतना इनका ऊर्जा स्तर भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। जितना जो नाभिक के नजदीक होंगे उसको ऊर्जा स्तर उतनी निम्न होगी। क्या होगी, निम्न होगी। माँ बाप से जितने आप लोग क्या रहोगे, पास में रहोगे, उतना सीख नहीं पाओगे, दूर भाग जाओगे। जितना स्कूल के पास में रहोगे उतना ज्यादा सीखोगे ना। शांत हो गए सब, तो बोलबो नहीं करेंगे। चलो अगला देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी कक्षा से, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी कक्षा से दूसरे अस्थायी कक्षा में जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक अस्थायी कक्षा से दूसरे अस्थायी कक्षा में जाता है। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन हमारा के में है, कहाँ पे है, के में है, भाग के जाना है उसको यम में। कोई इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया, भगोड़ा, भागने वाला। कोई अपने घर पे नहीं रहना चाहता, दूसरे के घर में जाना चाहता है, तो दूसरे के घर में जाने के लिए कुछ लेके जाएगा ना, 2-4 दिन के लिए लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा। अगर मान लो हमको यहाँ से सिंगापुर जाना हो, हालांकि हम तो जाते आते रहते हैं, मान लो जाना हो अगर, तो यहाँ से कुछ रुपया पैसा धन दौलत लेके जाएंगे कि नहीं, कि वहां पर जाते मान हमको नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ना, उसको लेके जाएंगे। तो वैसे इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षाओं से निकल करके दूसरे कक्षाओं में जाते हैं, तो जहां से निकलते हैं वहां से ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं, वहां से ऊर्जा को वो ले लेते हैं।
ठीक है। और जहां जाते हैं ना वहां पर ऊर्जा को उत्सर्जित कर देते हैं, कहते हैं लो। समझे क्या समझे? जैसे तुम लोग घर से जब घर से निकलो कहा मार्केट के लिए, घर से 200 रुपए ले लो। एक मार्केट गए, मान लो सब्जी वब्जी लोगे तो सब्जी लिए तो पैसा लो, तो घर से लिए ना, मार्केट गए दिए ना, तो वही हाल यहाँ पे भी है। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में, आपके बुक में लिखा है कूदता है, लेकिन हम क्या लिखवा दिए, जाता है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन का अवशोषण और उत्सर्जन करता है। जहां से निकलता है वहां से इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करता है, और जहां जाके ऐसे कूद जाता है वहां पर क्या करता है, उत्सर्जन करता है। कहता भाई चीनी लाए हैं, चीनी चंदा मित्र लाए हैं रुपये ना। चलो अगला, अब देखो ऊर्जा का उत्सर्जन। अब तो यहाँ तक तो पहुंच रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उत्सर्जित हो रही ऊर्जा। तो ऊर्जा का उत्सर्जन जो है एक स्पेक्ट्रम के रूप में होता है। स्पेक्ट्रम मतलब क्या हो गया, एक लाइन के रूप में, ऐसे ऐसे एक सीरियल क्रम में स्पेक्ट्रम के रूप में होता है, जिसे क्या कहते हैं आप, रैखिक स्पेक्ट्रम। जिसे क्या कहते हैं, रैखिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। और लास्ट क्या है कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन, कहां पर, परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा मूल अवस्था में होता है। किसमें, मूल अवस्था में होता है। और उस मूल अवस्था, परमाणु में इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्नतम ऊर्जा स्तर में होता है। कहां पे होता है, निम्नतम ऊर्जा स्तर में होता है, जिसे आप मूल अवस्था कहते हो। क्या कहते हो, मूल अवस्था। लेकिन जब अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब वो वहां से उत्तेजित होता है। क्या होता है, उत्तेजित होता है, जिसे आप क्या कहते हो, उत्तेजित अवस्था। जिसे आप किस नाम से जानते हो, उत्तेजित अवस्था के नाम से जानते। खत्म हो गया। स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, बानर है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करते हैं तो वो स्पेक्ट्रम के आवृत्ति के रेखाओं में करते हैं। मान लो कि जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी वो ज्यादा तेजी से जो है आगे बढ़ेगा, जिसकी आवृत्ति कम होगी वो कम तेजी से। तो ऐसे एक सीरियल लाइन में या फिर सीरियल क्रम में क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, यही क्या है आपका रैखिक स्पेक्ट्रम है, एक रेखाओं के रूप में आगे बढ़ते हैं। वही क्या है, रैखिक स्पेक्ट्रम है। एक कल आपको बताएंगे बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं। ऑनलाइन वाले बच्चे जाएं।